तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम बनाएंगे ट्राउज़र। तो इससे पहले आपको रुमाली सबसे पहले सुधार लेना है। इस तरह से सुधारने के बाद अब इस तरह से चौकोर कपड़ा कट कर लेना है। जेब के लिए 6 इंच की लंबाई रखकर इस तरह से कट कर लें। अब इसके बाद हम रुमाली लगाएंगे। तो एक पल्ला लेना है, उसको साइड से इस तरह से रुमाली लगा लेना है। देख सकते हैं ऐसे एक पल्ले में दोनों रुमाली लगेंगे। इस तरह से रुमालियों को लगा लेना है दोनों साइड। सबसे पहले आप रुमाली लगा लें, एक इस साइड एक दूसरी साइड इस तरह से लगा लें रुमाली। इस तरह से रुमाली लगाने के बाद फिर इसको पल्ला को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद फिर दूसरा पल्ला रखना है और इस तरह से रुमालियों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह से जॉइंट कर लें। फाइनली दोनों तरफ से जॉइंट कर लें। रुमालियों को आप जॉइंट कर लें। जब भी आप रुमाली लगाएं तो ये ध्यान रखें, नीचे से आपको रखकर रुमाली लगाना है। ऊपर का हमारा छूटेगा इलास्टिक का। तो हमने देखिएगा दोनों तरफ के से रुमालियों को लगा लिया है। अब इस तरह से आप बराबर करके साइड से काट लेना है जेब बनाने के लिए। इस तरह से पहले साइड से काट कर लें। अब 6 इंच का हम छोड़ के इस तरह से 6 इंच का नाप के जेब का मार्जिन लगाएंगे। देख सकते हैं कुट का आपको पोंछा लगा लेना है। इस तरह से दोनों तरफ आप पहले रुमाली जड़ लिए, फिर साइड से दोनों तरफ से कट कर लेना है। जेब के अकॉर्डिंग 6 इंच का नाप के आपको कट कर लेना है साइड से। अब उसके बाद 6 इंच के लिए जेब के लिए आपको लगाना है। फिर इस तरह से आपको जेब लेना है चौकोर और उसके ऊपर रख कर इस तरह से बूट पर की बखिया लगा लें। अब फाइनली बूट पर के लगाने के बाद इस तरह से कट कर लें। फिर ऊपर से लगाना है इस तरह से बूट का पलट के, इस तरह से बूट के पलट के इस तरह से लगना है। ये देखिए हमारी लग चुकी है। पहले इस तरह से लगा लेना है। अब ये नीचे का लेना है, इस तरह से नीचे का सिल लेना है। सीधे तरफ से आपको रख कर सिलना है। अब ऊपर से आप बखिया लगा लें। फाइनली देखिए अब ये हमारे रखकर इस तरह से ऊपर से रखकर ऐसे सिल लेंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड भी ऐसे सिल लेना है। देखिए हमारी फाइनली जेब रेडी है। इसी तरह से आपको दूसरी वाली भी जेब बना लेनी है। देखिएगा तो हमने फाइनली जेब बना लिया है। अब आपको दूसरा पल्ला लेना, इस तरह से जॉइंट करना है। देखिएगा अब नीचे से आप मिला लें। इस तरह से पूरी बूट भर की बखिया आप लगाएं। देखिएगा नीचे से हमने मिला लिया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी लगाना है। अब जब ऊपर की आप बखिया लगाएं तो जेब का देखे रहें, इस तरह से आपकी जेब ना सिलने पाए। अब किनारे की बखिया इस तरह से जेब का जो है टाँका लगा लेना है। अब इस तरह से किनारे की बखिया पूरे में लगा लेना है ऊपर से पलट के। इसी तरह से देखिए हमारी फाइनली जेब रेडी है। इस तरह से इसी तरह से आपको दूसरी भी बना लेना है, दूसरी साइड भी लगा लें। अब इस तरह से दूसरी साइड हमने बना ली है। अब ऊपर से हम इलास्टिक डालने के लिए ऊपर से लगाएंगे। फाइनली ऊपर से हमें मोड़ लेना है इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने दोनों जेबों को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद पूरा होने के बाद ऊपर से हम बखिया लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। इसमें अब हमने लिया है इलास्टिक, इसको हमने कट कर लिया है। फाइनली हमारा आप मार्जिन के हिसाब से रखिए। हमने 30 इंच की इलास्टिक ली है, डाली है। अब इसके बाद इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद इस तरह से देखिए आप डबल फोल्ड कर लें। अब इस तरह से लेना है आपको ट्राउज़र और इस तरह से रखते हुए आप इलास्टिक डालें। जब भी आप इलास्टिक डालें तो आपको इलास्टिक जो है दबने ना पाए। आपकी इलास्टिक जैसे आप जारबंद डालते हैं उसी तरह से आपकी जब इलास्टिक डालें तो आपकी घूमे उसी में चारों तरफ। इलास्टिक पे सिलाई ना लगे, ध्यान रहे इलास्टिक पे सिलाई आपके ना लगने पाए। इस तरह से डाल लें और आप इलास्टिक को ऊपर से पीछे से आप खींचते हुए और आगे की तरफ कम रखेंगे। देख सकते हैं वीडियो में, देखिए पीछे से हम खींच रहे हैं फाइनली। और पीछे से आपको खींच लेना, आगे की तरफ से बिल्कुल फाइनली सेट रखते हुए जाना है। आपको पीछे से खींचकर इस तरह से लगा लेना है। फाइनली हमारी लग चुकी है। अब आपको बराबर से सुधार लेना है, पूरे में इलास्टिक कर लेना है
ट्राउज़र में फैला लेना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर से बखिया लगानी है बूट के बीच में लगा लेंगे इस तरह से। देखिए अब इस तरह से लगाने के बाद हम फाइनली मोहरी बनाएंगे। मोहरी के लिए हमने लिया है हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसके बाद हम ऊपर से एक पट्टी लगा रहे हैं। आप इसी तरह से भी मोड़ सकते हैं। तो हमारे ट्राउज़र की लंबाई फाइनली कम थी, इसीलिए तो हमने ऊपर से पट्टी लगा ली है। हमारी पट्टी अच्छी लगेगी। नीचे से रख के हमने ऊपर की बखिया लगाई है और फाइनली किनारे की बखिया लगा ली है। इस तरह से हमने पट्टी लगा ली। अब आपके मार्जिन नाप के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको सिलाई कर लेना है पूरी। देखिए फाइनली हमारा ट्राउज़र रेडी है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।